Hello student, welcome to your EVS class. I am your EVS teacher Gurvant Kaur. Today is 3rd of May 2021. The day is Monday. This is for class 4 subject EVS and we are studying lesson number 2 year to year. This is your worksheet number 5 and in this worksheet you are going to do exercise based on the lesson. जो बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने ड्यूरिंग द वर्कशीट्स रिसेंट वर्कशीट्स हमने कर लिए हैं. अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको करने हैं. तो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1, टिक द राइट आंसर. इसमें है लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव डैश टू हियर. लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल्स में सुनने के लिए क्या होते हैं? टाइनी होल्स. ओके, तो ए इज़ द राइट आंसर. नंबर 2, विच एनिमल्स ईयर यू कैन नॉट सी. इनमें से, ये जो 3 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन से एनिमल्स के कान आप देख नहीं सकते? तो रैबिट के कान हम देख सकते हैं, जिराफ के भी कान हम देख सकते हैं, लेकिन स्नेक के कान हम नहीं देख सकते. तो आंसर इज स्नेक सी. उसके बाद नंबर 3, एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन. ऐसा एनिमल जिसके पंखे जैसे कान होते हैं और उनका यूज़ भी ये पंखे की तरह ही करते हैं अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए. तो वो कौन सा एनिमल है? वो एनिमल है एलिफेंट. बर्ड्स हैव टाइनी डैश ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड. बर्ड्स के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स, छेद, छिद्र. उसके बाद नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट हैव एनी पैटर्न ऑन देयर स्किन. सॉरी, ऑन देयर स्किन 2 बार लिखा जा चुका है. ऑन देयर एक ही बार लिखना है आपने. ऑन देयर स्किन. तो जिब्रा पे ब्लैक और वाइट पैटर्न होता है, स्क्विरल पे लाइंस होती हैं ग्रे और ब्लैक, लेकिन एलिफेंट की बॉडी पे कोई पैटर्न नहीं होता, उसकी सिंगल कलर बॉडी होती है, ग्रे. नंबर 6, वी कैन नॉट सी ईयर्स ऑफ. हम इनमें से हम किसके कान नहीं देख सकते? पिग के कान हमें दिखाई देते हैं, माउस के कान हमें दिखाई देते हैं, लेकिन पिकॉक एक बर्ड है और बर्ड्स के कान अभी हमने पढ़ा उनके टाइनी होल्स होते हैं सुनने के लिए, तो उनके ईयर्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते. तो आंसर इज पिकॉक. उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स. तो नंबर 1, डियर हैज़ डैश लाइक ईयर्स. डियर के ईयर्स कैसे होते हैं? लीफ लाइक ईयर्स. ठीक है. द डिफरेंट डैश ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन. जो एनिमल्स के बाल होते हैं उनके स्किन पे, उनकी चमड़ी पे, उसकी वजह से क्या बनते हैं? डिफरेंट पैटर्न. PATTERNS, पैटर्न्स. ठीक है, इसका आंसर है पैटर्न्स. ऑस्ट्रिच इज ए डैश बर्ड. ऑस्ट्रिच कैसा बर्ड है बच्चे? ऑस्ट्रिच वो बर्ड है जो उड़ नहीं सकता और उसको हम बोलते हैं फ्लाइट. FLIGHT, फ्लाइट लेस, LESS, फ्लाइट लेस बर्ड्स. उसके बाद नंबर 4 है स्नेक्स डैश बट लिजर्ड्स डैश. स्नेक क्या करते हैं और लिजर्ड्स क्या करते हैं? मतलब इन दोनों में अलग अलग वर्ड आएगा. स्नेक्स क्रीप करते हैं. बार बार आपको बताया गया है क्रीप मतलब रेंग कर चलना, लेकिन बॉडी जो है वो ग्राउंड को फुली टच करती है. बट लिजर्ड्स क्रॉल, और क्रॉल होता है अपनी चारों टांगों के बल पे ज़मीन पर रेंगना. दोनों का मतलब ही रेंगना होता है, लेकिन क्रीप में फुल बॉडी ग्राउंड को टच करती है और क्रॉल में सिर्फ 4 लेग्स या नीज टच करते हैं. ठीक है. रिप्टाइल्स ले डैश. रिप्टाइल्स क्या ले करते हैं? एग्स. इसका आंसर है एग्स. तो दिस वॉज योर फिल इन द ब्लैंक्स. अब उसके बाद है ट्रू फॉल्स. तो इसमें आपने नंबर 1 पढ़ना है एन एलिफेंट हैज़ हेयर ऑन इट्स बॉडी. एक एलिफेंट के, हाथी के शरीर पर बाल होते हैं. तो ट्रू, कम होते हैं लेकिन होते हैं. एनिमल हुज ईयर्स कैन बी सीन ले एग्स. वो एनिमल्स जिनके ईयर्स हम देख सकते हैं, यानी जिनके ईयर्स विजिबल होते हैं, क्या वो अंडे देते हैं? वो ले एग्स, वो अंडे देते हैं? तो फॉल्स, नहीं. जिन एनिमल्स के ईयर्स हम देख सकते हैं, विजिबल होते हैं, वो गिव बर्थ टू बेबीज. वो बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते. डॉल्फिन इज ए रेप्टाइल. डॉल्फिन एक रेप्टाइल है? नो, डॉल्फिन एक रेप्टाइल नहीं है.
डॉल्फिन इज़ ए मैमल। डॉल्फिन एक मैमल है। ये हमने मैमल की एग्जाम्पल में भी इसका नाम पढ़ा था वर्कशीट नंबर 1 में। एम्फीबियंस कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फीबियंस जो होते हैं वो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। तो हाँ, ट्रू, जैसे क्रोकोडाइल, जैसे टर्टल, जैसे फ्रॉग। ईयर्स ऑफ बर्ड्स कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड। बर्ड्स के जो कान होते हैं वो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, यानी उनके विजिबल ईयर होते हैं। तो नो, उनके विजिबल ईयर्स नहीं होते। तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, ये आपका ट्रू फॉल्स है। दिस इज कंप्लीट। उसके बाद हम करेंगे मैच द कॉलम। नंबर 1, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव विजिबल ईयर्स ले। एनिमल्स जिनके विजिबल ईयर्स नहीं होते, होल्स होते हैं ईयर्स की जगह, टाइनी होल्स, तो वो क्या ले करते हैं? दे ले एग्स। आप इनको मैच कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है अगर आप नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो एग्स के पास आप नंबर 1 लिख दीजिए। एनिमल हुज ईयर्स कैन बी सीन गिव बर्थ टू। एनिमल्स जिनके ईयर्स दिखाई देते हैं वो किनको बर्थ देते हैं? बेबीज को। ठीक है, बच्चों को जन्म देते हैं। उसके बाद नंबर 3, एन एलिफेंट हैज़ नो पैटर्न्स। एलिफेंट की बॉडी पे कोई पैटर्न नहीं होते, लेकिन उसकी स्किन पे हेयर होते हैं, बाल होते हैं। नंबर 4, बर्ड्स हैव टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ हेड कवर्ड विद। बर्ड्स के जो उसका जो सिर होता है बर्ड्स का, उसके दोनों साइड पे छोटे छोटे छेद होते हैं जो उनके ईयर्स का काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं, लेकिन वो किससे कवर्ड होते हैं? फेदर से। तो नंबर 4 इज फेदर्स। उसके बाद वेल। वेल क्या है? एक मैमल है, यानी वेल बच्चों को जन्म देती है और बच्चों को अपना दूध पिलाती है, मैमल्स, इसलिए वेल को हम मैमल बोलते हैं। ये एक्सेप्शन है, हालांकि वेल पानी में रहती है, एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन फिर भी ये मैमल है, ये एक्सेप्शन है एक बेटा, इसको याद रखना। उसके बाद गिव 1 वर्ड आंसर फॉर थिक हेयर्स ऑफ हेयर ऑफ एनिमल्स। जब बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं, वो एक पैटर्न फॉर्म करते हैं या नहीं भी करते, तो हम बोलते हैं ये एनिमल्स के फर हैं। स्किन के मॉडिफिकेशन से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उनको हम कहते हैं स्केल, स्ट्रक्चर फॉर्म बाय स्किन। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू बेबीज एंड फीड देम विद देयर मिल्क। अभी मैंने आपको बताया डॉल्फिन की एग्जाम्पल में, उसको कहते हैं मैमल्स। टाइनी एनिमल्स, वो छोटे छोटे एनिमल्स, जानवर विथ 3 पेयर ऑफ लेग्स, जिनकी 3 पेयर्स होती हैं लेग्स की और एक पेयर ऑफ फीलर। तो इनके 3 पेयर होते हैं लेग्स के, 1 2 3, ठीक है, और एक पेयर फीलर का होता है, ये फीलर होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंसेक्ट्स। ये पढ़ा है आपने, INSECTS। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबी, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। REPRODUCTION। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी कौन सा होता है? वीडियो में आपने पढ़ा था, स्किन। और किसी भी फ्लाइटलेस बर्ड का नाम लो, एक तो हो गया ऑस्ट्रिच, उसके अलावा आप ईमू भी लिख सकते हो, EMU। ठीक है, ये आपका गिवन वर्ड का आंसर है। उसके बाद है हाउ डू बर्ड हियर। ये शॉर्ट आंसर्स हैं, बर्ड्स कैसे सुनते हैं। तो बर्ड्स की बॉडी पे टाइनी होल्स होते हैं उनके हेड के दोनों तरफ, जो फेदर से कवर होते हैं, और ये बर्ड्स को हेल्प करते हैं सुनने में। ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं। ईयर्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, ये भी आपने वीडियो में पढ़ा है। ईयर आर वन ऑफ द सेंस ऑर्गन वी यूज़ फॉर हियरिंग, जो हम हियरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ईयर क्या करते हैं? ये सारी साउंड को कलेक्ट करता है और सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को, और ब्रेन अंडरस्टैंड करता है क्या सुना है। और ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के पास कान होते हैं सुनने के लिए, विजिबल या इनविजिबल। तो दैट वाज ऑल। थैंक यू। ये सब आपने कॉपी पे नोट करना है। ओके।